हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पीसीआर की एक जनरल काइनेटिक्स देखी कि पीसीआर रिएक्शंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से अलग अलग रेट कांस्टेंट की हेल्प से अपनी काइनेटिक्स को फ्रेम करती हैं। तो उसमें हमने एक इमेजिनरी रिएक्शन ली जिसमें ए एक्साइट होके ए स्टार बनाता है, देन वो सिंगलेट है, देन वो लोअर एनर्जी स्टेट पे जाता है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसमें हमने जो रिएक्शन देखी वो केवल एक एंड एक्साइटेड स्टेट, सिंगल एक्साइटेड स्टेट जिसको हमने एआई नाम दिया, उससे हो रही थी। कल मैंने एक प्रॉब्लम दी आपको जिसमें सिंगलेट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और ट्रिपलेट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो देखते हैं उसकी काइनेटिक्स किस प्रकार सॉल्व की जाती है। आप लोगों ने की होगी, आई होप सो। एच न्यू, इसके लिए हमने देखा कि ये है जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई रेडिएशन की, दैट इज़, तो ये आपकी सिंगलेट बनी। सिंगलेट एनर्जी लूज़ करके ग्राउंड स्टेट में जा सकती है, दैट इज़ इंटरनल, दैट इज़ IC इंटरनल क्रॉसिंग, के IC A1 की वजह से। देन हमने देखा कि ये जो है ये एनर्जी लूज़ करके ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो सकता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो सकती है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के IC, इसको दिया हमने नाम, ये A1 पार्टिसिपेट कर रहा है। देन ये सिंगलेट स्टेट एक पॉसिबिलिटी है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो बनाए। तो उसके लिए हमने दिया KR रेट कांस्टेंट एंड 1 फॉर रेट कांस्टेंट फॉर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इनटू, तो ये सिंगल स्टेप की काइनेटिक्स हम लिखते जा रहे हैं। देन जो आपकी ट्रिपलेट है वो ग्राउंड स्टेट में जा सकती है, दैट इज़ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ISC, ये ट्रिपलेट से है, ये सिंगलेट से है। ये गई ग्राउंड स्टेट में, दैट इज़ A3, तो रिएक्टेंट था ट्रिपलेट स्टेट। एंड ये पॉसिबिलिटी है कि ये B से रिएक्ट करके C प्लस D बनाते हैं, देन रेट फॉर ट्रिपलेट स्टेट A3 एंड दिस इज B। सो दीज आर सिंगल स्टेप काइनेटिक्स, ये मैंने आपको कल भी प्रोवाइड करवा दी थी। अब हमें ये देखना है कि इसकी एफिशिएंसी, या क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट, कल भी बात हुई थी, हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है यील्ड, क्वांटम यील्ड, एंड रिएक्टिविटी इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम यील्ड। तो आपको ये चीज़ें निकालनी थी कि इनके लिए क्या स्टेप्स होंगी। तो अभी हम इसको देखें दूसरे तरीके से बात करें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें सिर्फ ये हो रहा है, तो आप देखें A1 तो बचेगा नहीं लास्ट में, या तो ये प्रोडक्ट बचेगा या ये वापस रिएक्टेंट में चला जाएगा। तो ऐसी स्पीसी पे ऐसे से लगाया जा सकता है। तो इस पे लगाया हमने ऐसे से, तो ये बता रहा है कि जो सिंगलेट स्टेट है dt दैट इज़ 0। अब आप इसको देख लें कि फॉर्मेशन की क्या है। तो फॉर्मेशन देखो एक स्टेप में हुआ, दैट इज़ IA, एंड डिसोशिएशन 3 स्टेप में हो रहा है। तो माइनस के IC A1 माइनस के ISC A1 माइनस के R A1B। तो ये हो गया इसका काइनेटिक्स, स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A1 इंटू के IC प्लस के ISC प्लस के RB इक्वल्स टू IA। इनको एक तरफ ले गए और कॉमन ले लिया।
तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देन A1 इज़ नथिंग बट IA डिवाइडेड बाई KIC प्लस KISC प्लस KR इंटू B। और अगर रेट लिखें हम इसकी रेट लिखें तो रेट क्या आएगी, दैट इज़ KR1 इंटू A1 इंटू B। सो सिंगलेट A आपके पास है, पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट योर रिजल्ट, दैट इज़ IA डिवाइडेड बाई KIC प्लस KISC प्लस KR इंटू B, दैट इज़ जनरल रेट। बट वी आर इंटरेस्टेड इन क्वांटम यील्ड। तो फॉर कैलकुलेटिंग क्वांटम यील्ड आपको क्या करना होगा, QR1 इक्वल्स टू रेट ऑफ सिंगलेट डिवाइडेड बाई एब्जॉर्ब इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ से रिजल्ट आया KR इंटू B डिवाइडेड बाई KIC प्लस KISC प्लस KR इंटू B। सो फॉर दिस इज़ आवर काइनेटिक्स। नाउ कल हमने इजी फॉर्मेट देखा, तो आप ये देखें कि यहाँ ये वो पार्ट है जो इसको डिसोशिएट कर रहा है 1, 2 एंड 3। तो इस पूरे कंपोनेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, τ1। तो हमारी 1 अपॉन KIC और KRB ये सब किसको बता रही हैं, ये बता रही हैं लाइफ स्पान ऑफ A1, मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का लाइफ स्पान बता रही हैं। तो लाइफ स्पान के लिए हमने टर्म यूज़ की थी τ, दैट इज़ τ1, देन KR इंटू B एंड τ1। सो दिस इज़ आवर काइनेटिक्स, दिस इज़ आवर काइनेटिक्स फॉर सिंगलेट स्टेट रिएक्शन। नाउ ट्रिपलेट के लिए भी हम कैलकुलेट करें, तो ये तो सिंगलेट का पोर्शन हो गया। अब हम इसमें से ये ऊपर वाला ये एलिमिनेट कर देते हैं और हम काइनेटिक्स लिखते हैं ट्रिपलेट के लिए। हमें काइनेटिक्स लिखनी है ट्रिपलेट के लिए। तो ट्रिपलेट की काइनेटिक्स आप देखें, ट्रिपलेट बना किससे, बना इस स्टेप से, दैट इज K1ISC, इससे बना। फिर डिकम्पोज किससे हुआ, इन 2 स्टेप से हुआ, दैट इज माइनस KISC 3 इंटू A3 माइनस KR3 A3 इंटू B। ये उसका डिकम्पोजिशन है। नाउ A3 आप कॉमन ले लें और इनको इधर ले आएँ, तो बचा KISC 3 प्लस KR इंटू B इक्वल्स टू KISC 1 इंटू A1 और A3 इक्वल्स टू KISC 1 A1 डिवाइडेड बाई ये नीचे गया KISC प्लस KRB बोथ ऑफ ट्रिपलेट स्टेट। सो दिस इज A3 एंड रेट अगर हमें देखनी हो तो रेट इज नथिंग बट KR इंटू A3 इंटू B। सो यहाँ से रेट आ जाएगी, बट अभी भी दिक्कत है, यहाँ एक शॉर्ट लाइफ स्पीसी बाकी रह गई।
तो हमने पहले सॉल्व किया है, तो क्या हम उसको पुट कर दें डायरेक्ट? नहीं। क्यों? अब हम ये मान के चल रहे हैं, जब हम आप ट्रिपलेट की काइनेटिक्स जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं ये स्टेप नहीं हुई, तभी तो ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट हुआ। तो आप इसको एक बार एलिमिनेट करें, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है? सिर्फ ये 3 स्टेप अगर इनकॉर्पोरेट करें तो A1 पे SSA में सिर्फ ये 3 स्टेप हों तो क्या आएगा 0 इक्वल्स टू IA माइनस KIC 1 है, ये 1 है, एंड KISC that is also 1 into A1, और A1 इक्वल्स टू हो गया IA डिवाइडेड बाई KIC प्लस KISC डैश। दिस इज सो यहाँ से आप वैल्यू लेंगे इसकी और फिर वैल्यू रखेंगे इस पूरे सिस्टम की। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई KISC 1 इंटू IA डिवाइडेड बाई KISC 3 KR 3B इंटू KIC 1 प्लस KISC 1. So this is our 3 A3 excited triplet state of A, concentration of excited triplet state of A। ये वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें रेट मिली KISC 1 इंटू IA इंटू B इंटू KR। ओके, देन KISC 3 प्लस B दो स्टेप इंटू दिस पोर्शन KIC प्लस KISC that is from singlet. Now this is our rate from triplet state. ट्रिपलेट स्टेट के लिए रेट जो आई वो ये आई। अब इसको हम इजी कर सकते हैं, इसको भी हम यहाँ इजी कर सकते हैं। तो जो रेट है पहले हम इसको क्वांटम यील्ड में कन्वर्ट करें। IR3 इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाई इंसिडेंट IA। तो IA कैंसिल हो जाएगा, जो बचा दैट इज़ योर रेट। तो इसको अलग तरीके से लिखें KR इंटू B डिवाइडेड बाई KISC 3 प्लस KRB 3 डॉट KISC 1 डिवाइडेड बाई KIC प्लस KISC 1 ओके। नाउ दिस इज योर KR इंटू B, बट जो नीचे वाली टर्म है दैट विल डिफाइन द लाइफ स्पान ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, एंड दिस इज पैरामीटर फॉर all other kind of reactions that will not going to produce any product। तो आपके पास ये जो हैं ये किस किस के लिए हैं? इस स्टेप की और ये इस स्टेप की। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? इसका फाइनल प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट है।
तो रिएक्टेंट क्या वापस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स रिएक्शन में आपको कोई परफेक्ट पॉजिटिव यील्ड नहीं मिल रही। तो ये जो रेशियो है KISC डिवाइडेड बाई KIC, ये किसको बता रहा है, ये उस पोर्शन को बता रहा है, यील्ड के उस पोर्शन को बता रहा है जो आपको केवल और केवल वापस क्या दे रहा है, आपका रिएक्टेंट दे रहा है। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर पोर्शन by phi the quantum yield of ISC, inter-system crossing, and this is lifespan of triplet state. So you can write equals to KR into B into tau 3 into phi ISC. So this is generalized expression for kinetics of singlet and triplet states। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें कि जो ट्रिपलेट स्टेट है उसका लाइफ स्पान सिंगलेट स्टेट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10⁴ ऑर्डर का 10,000 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो आप अगर कुछ फिक्टिशियस डेटा इसमें पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम ये मान लें कि ISC की वैल्यूज़ वगैरह पुट करके, तो आपको दोनों तरीके से इसकी रिएक्टिविटी, ट्रिपलेट स्टेट की रिएक्टिविटी 10⁴ टाइम्स कम होगी इससे, लेकिन इसका लाइफ स्पान 10⁴ टाइम्स ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये सिंगलेट से करवाएं या ट्रिपलेट से करवाएं, रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका लाइफ स्पान। लाइफ स्पान जिसका ज़्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होगा। सो वी हैव सोल्व्ड दिस इमेजिनरी प्रॉब्लम। नाउ आई एम राइटिंग ए न्यू प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब होपफुली आप लोग वो सॉल्व करके दें मुझे। तो मैं एक इमेजिनरी प्रॉब्लम आपके लिए लिखता हूँ। ये स्टेप सेम है, सेकंड स्टेप भी सेम है। यहाँ एक स्टेप हम डाल रहे हैं फ्लोरोसेंस की। अगर फ्लोरोसेंस हो, जो A1 है ये फ्लोरोसेंस हो इसमें, और यहाँ आपको साथ में Hν मिले, HνF, दैट इज़ फ्लोरोसेंस। तो इसके लिए इसके लिए लिखा हमने KIC, ये हो गया KF। तो एक स्टेप इंट्रोड्यूस कर दिया, देन KISC, इट विल गिव यू A3, एंड दिस इज ISC1, और ये हो गया KISC। ये भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है। ग्राउंड स्टेट सिंगलेट होती है, और ये फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड है। सिंगलेट से ट्रिपलेट जाओगे तो भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और ट्रिपलेट से सिंगलेट जाओगे तो भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, एंड दिस इज योर KR। सो you should solve the kinetics for formation of C plus D, your desired product. Okay, in next class we will solve this kinetics, and I am hopeful that you will also be able to solve this kinetics. Okay, we will meet in next class. Thank you.